यमुना से आएगी वहाँ सुल्तानपुर गांव में, वहाँ से लेकर भादस तक की लंबाई तकरीबन 68 किलोमीटर की है। उसके बीच में एक MBS ये कोट और बहीन के बीच में बनाएंगे, क्योंकि लंबाई होने की वजह से। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली, आप देख रहे हैं मेवात का नंबर 1 चैनल मेवात सिटी न्यूज। आज की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि मेवात के 55 गांव को मिलेगा पेयजल। 4 बड़े टैंक सहित 22 नए टैंक बनाए जाएंगे। नूंह जिले के नगीना खंड के लिए हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 228 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। फिरोजपुर जिला कांग्रेस विधायक मामन खान ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि नगीना ब्लॉक में पेयजल की समस्या लंबे समय से चली आ रही थी। इस खंड में पानी बिल्कुल नहीं है। नगीना और पिनगवा खंड के गांव बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं, इसलिए जो परियोजना चली आ रही थी उनका पानी यहां पहुंच नहीं पा रहा था। विधायक बनते ही उन्होंने गांव जाकर हालात देखे और फिर मई 2020 में जन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ मिलकर समीक्षा बैठक की। सरकार से मांग रखी थी कि नगीना खंड के गांव के लिए पीने का पानी मुहैया कराया जाए। अब हरियाणा सरकार ने परियोजना के तहत नगीना ब्लॉक के 55 गांवों को सौगात दी है। फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि प्रस्तावित परियोजना के तहत पलवल स्थित यमुना से यह पानी ब्लॉक के गांव भादस MBS यानी मैन बूस्टिंग स्टेशन तक लाया जाएगा। इसकी दूरी 68 किलोमीटर होगी। दूरी ज़्यादा होने के कारण बहीन में एक MBS और बनाया जाएगा। भादस, उमरा, जलालपुर, फिरोजपुर और नगीना में 5 लाख लीटर क्षमता के टैंक बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रस्तावित परियोजना के तहत 22 नए टैंक गांव में और बनाए जाएंगे। कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा कि इस परियोजना का लाभ नगीना ब्लॉक के पिनगवा ब्लॉक के 52 गांव शामिल हैं, जिनमें भादस, उमरा, नगीना, जलालपुर, फिरोजपुर, खानपुर, बसई, मोहला का गंडूरी, गोहाना, नाई नंगला, बुखाराखा, फितूरपुरी, जगराली, रानिका, पटाकपुर, कुलताजपुर, बलई, छिमरावट, पाजीतपुर, अकलीमपुर सहित खंड के कुल 55 गांव शामिल हैं। आपको बता दें कि वहीं कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर ने हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर क्षेत्र की इस बड़ी मांग को पूरा करने पर धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि जायद सरकार ने हमारी मांग को स्वीकृति दी है। हमारे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मेरा मेन मकसद जो आज मीडिया बुलाई है वो इसलिए बुलाई है कि नगीना ब्लॉक में पीने का बिल्कुल पानी नहीं है। जो परियोजनाएं चल रही है रेनी वेल की, ये नगीना ब्लॉक के और इसमें पिनगवा ब्लॉक भी, उसके तकरीबन 52 गांव अंतिम छोर पर हैं और अंतिम छोर पर पानी पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जब से मैं विधायक बना हूं तब से मैं गांव-गांव गया हूं। उससे पहले भी गांव वालों से वादा करके आया था। सभी मेरी बहन बेटियां और बुजुर्ग बताते थे हमारे पास पीने का पानी नहीं है। मैंने यही कहा था कि आप मुझे एक बार विधानसभा में भेजो, इंशाल्लाह मैं आपके पानी का इसका जरूर समाधान करूँगा। तो मई-जून 2020 में मैंने पूरी पब्लिक हेल्थ की टीम, उसमें SC भी था, एक्शन, SDO, JE सारे बुलाए सर्किट हाउस में। उनसे पीने के लिए बात कही कि भादस में जो आपका IBS बना हुआ है, खानपुर घाटी में IBS बना हुआ है, इसमें 8-8 दिन आप पानी नहीं देते हो, ऐसा कैसे काम चलेगा। तो जितना हमारा, जैसे हमारे 4 MLD खानपुर घाटी के लिए था, 2.5 MLD भादस के लिए था, वो पानी भी हमें पूरा टाइम पे नहीं मिलता था। उसमें भी 3-4 दिन का गैप हो जाता। उसके पश्चात एक तो हमारा हल्का पहले ही बहुत गुर्बत में है, ना कोई यहाँ इंडस्ट्रीज है, कमाने रोज़गार का कोई धंधा नहीं है, और इस वजह से ये जो पानी है ये एक ऐसी बेसिक नीड है, ये पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, पशु के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये जब पानी नहीं आता तो 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये का टैंकर ये परिवार खरीदते हैं। इन्होंने घर घर में अपने कुंडे बना रखे हैं। तो ये मैंने सारी बातें रखी और फिर गांव में SC ने ऑर्डर किया कि भाई आप टैंकर डालो, लेकिन टैंकरों से पार नहीं पड़ती।
गांव इतने बड़े होते हैं, 2 टैंकर 3 टैंकर डाल देते हैं, उससे बात नहीं बनती। तो एक सब्जेक्ट कमेटी है विधानसभा में, जिसमें पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, पावर और B&R, उनका मैं मेंबर भी हूँ विधानसभा में। तो वहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और ये इसके चीफ इंजीनियर, EIC, तकरीबन सभी उस मीटिंग में आते हैं। मैंने फिर वहाँ हमारे जो ACS है देवेंद्र सिंह जी, उसके सामने ये बात रखी कि हम कब तक मेवात वाले टैंकर पानी खरीद कर पिएंगे। तो उन्होंने पूछी क्या समस्या है। मैंने जी समस्या तो ये है कि पानी पीने का नहीं है, हम अंतिम छोर पे हैं रेनीवेल का, और जो पानी आता है मड़िया की वो पीछे रुक जाता, पुनः नहीं सारा पानी ले जाता है। तो उन्होंने ड्यूटी लगाई, उसमें EIC था, चीफ इंजीनियर था, AC था, सभी आए सर्किट हाउस में 14/7/2020 को। उसमें मैंने सभी मौजूदा आदमी थे इलाके के, सबको उनसे रूबरू करवाया। जो इनके JE वगैरह रहते थे वो ये कहते थे कि जी हम पानी हर दूसरे दिन देते हैं, लेकिन गांव वालों ने बताया कि 10-10 साल से हमारे टैंक सूखे पड़े हैं। आपका बदरपुर में बिल्कुल पानी नहीं आता, कुलताजपुर में बिल्कुल पानी नहीं आता, आपने सुल्तानपुर यहाँ पानी नहीं आता, आपका सुखपुर ये बिल्कुल पानी नहीं आता। तो ये कहते थे कि पानी आता है। तो उन्होंने सारी चीज़ें देखी और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की प्रोजेक्ट कि वास्तव में मेवात एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, यहाँ सिंचाई के लिए कोई नहर नहीं है, यहाँ जो पानी है थोड़ा मीठा, उसका वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुका है और इस अंतिम छोर पर पानी पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया तकरीबन 228 करोड़ 45 लाख का। उसमें 52 गांव लिए इन्होंने। गांव के नाम भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एक है हमारे जो एक बड़ा गांव है उमरा, इसमें एक हम कम से कम 5 लाख लीटर का टैंक बड़ा बनाएंगे जो और गांवों को सप्लाई करेगा। उमरा की ढानी है, एक प्रतापबास, दानीबास, नागल शाहपुर, गंडूड़ी, खान मोहम्मदपुर, हुका, उमरी, सुल्तानपुर, रीठट, खूसपुरी, हसनपुर, गोहाना, सुल्तानपुर नहू, भादस, खानपुर नहू, महू जलालपुर, अटेरना शमशाबाद, असायसी का, राजा का, करेड़ी, सादीपुर, मढ़ी, जैता का, बदरपुर, बुकारा का, अकलीमपुर, फिरोजपुर, सैर, खेली नहू, अकलीमपुर नहू, नगीना, जलालपुर, फिरोजपुर, पिथौरपुरी, फिरोजपुर डहर, नाई नंगला, जरगाड़ी, मोलाका, रानी का, पटाकपुर, इमामनगर, कुलताजपुर, खानपुर घाटी, मोहम्मदनगर, बलई, झिमरावट, ढाडोला, ढाडोली, बाजिदपुर, डूंगरे, शहजादपुर, रनियाला, पटाकपुर, बसई, खांजादा, बनारसी, मनोरा की 2 ढानी है। एक तो है जी आपकी सुगरपुर है, पूटली है और हैबत का। इन गांवों के लिए ये 55 गांवों के लिए 228 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने सैंक्शन दिए। और मैं अभी जब चंडीगढ़ मीटिंग में गया था 24 तारीख को, हमारे श्री DR यादव जी हैं, बड़े सीनियर EIC हैं इसके पब्लिक हेल्थ के, उन्होंने कहा कि 2 साल तक इस प्रोजेक्ट को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब इस यमुना से आएगी वहाँ सुल्तानपुर गांव में, वहाँ से लेकर भादस तक की लंबाई तकरीबन 68 किलोमीटर की है। उसके बीच में एक MBS ये कोट और बहीन के बीच में बनाएंगे, क्योंकि लंबाई होने की वजह से। तो जो सिस्टम जो सारा यहाँ चलेगा वो भादस से चलेगा। हम एक टैंक उमरा में बनाएंगे, एक टैंक हम फिरोजपुर जलालपुर में बनाएंगे, एक नगीना में बनाएंगे, एक खानपुर घाटी में बना हुआ है, भादस में एक बना हुआ है, और 22 नए टैंक बनाए जाएंगे। ये है जो जल जीवन मिशन चल रहा है। इसके तहत 31 जुलाई तक पूरे फिरोजपुर कंस्टिट्यूंसी में हर गली में पानी की लाइन डल जाएगी, हर गली में। और साथ साथ में मैंने अभी चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग की थी 2 दिन पहले। उसमें मैंने ये भी कहा था कि मुझे एक तो रमज़ान आ रहे हैं, इसके लिए भी आप तैयारियां कर लो, और जो जगमग में हमारे तार बदलने हैं इनको भी जल्दी बनाओ। तो उन्होंने ये कहा कि जुलाई तक आपके 175 गांव लगते हैं, उसमें ढाणियाँ भी हैं, पूरे 31 जुलाई तक आपका पूरा काम कर दिया जाएगा। हर गली के तार बदल दिए जाएंगे, केबल तार डाल दिए जाएंगे।
तो पानी की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारे यहाँ के 55 गाँवों को पूरा 55 लीटर पर कैपिटा, मतलब पर आदमी 55 लीटर के जो सेंक्शन है वो मिलने की उम्मीद है। और मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी जाके धन्यवाद कर आया और मीडिया के माध्यम से और पूरे हलके की तरफ से और अपनी तरफ से भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो हम सबकी समस्या थी इलाके वासियों की, ये सरकार ने सुनी, इसीलिए मैंने आपको याद किया था। प्रयास किया है, बहुत सराहनीय है और विधायक जी के प्रयास से सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है और ये प्रोजेक्ट मेवात के लिए जल जीवन का जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी होगी और मेवात की जो समस्या है पीने की वो दूर हो जाएगी। 1200 और गर्मियों में तो कई दिन जो मतलब पानी नहीं मिलता, टैंकरों के सामने जो मतलब हाथ जोड़ते फिरते हैं आदमी, ये आपूर्ति है। उसके अलावा जो मतलब जोड़ों में पानी जो है ही नहीं, सूखा हुआ है। गाँव में जो कुएँ वो ख़त्म हो गए, कुओं में पानी नहीं रहा, वो कभी 20 साल पहले की बातें हैं। आज मेवात की ये दुर्दशा है कि हर गरीब आदमी को 1200 का एक टैंकर खरीदना पड़ता है और वो भी पानी खा रहा है। तो ऐसा जो ये एमएलए साहब ने जो प्रयास किया है ये बहुत सराहनीय कदम है और हम पहली बार देख रहे हैं कि एक विधायक, मेरी पूरा जीवन जो मतलब मेरे जितने भी साथी बैठे हैं सब राजनेताओं के साथ गुजरा है, लेकिन पहला एक ऐसा राजनेता है जिसने खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो प्रयास किया उसको हमारे सामने रखा है और सरकार की बात को हमारे सामने रखा है कि 2 साल के अंदर आपकी पूर्ति हो जाएगी और लगे रहेंगे। अच्छा प्रयास किया है एमएलए साहब ने। ऐसा है जी, पूरे विधानसभा फिरोजपुर झिरका में, नगीना की नहीं फिरोजपुर झिरका की पूरे विधानसभा में पानी पीने की किल्लत थी। अब की बार जो मामन विधायक जी हमारे फिरोजपुर झिरका से बने हैं, इन्होंने चुनाव से पहले लोगों से वादे किए थे कि भाई खेत को पानी देना और पीने के लिए जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा कराऊंगा। अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी। जिस दिन से एमएलए बना है उसी दिन से इन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे तकरीबन नगीना ब्लॉक के 30-35 गाँव के लिए लंडवा नाला जो है वो खुदवा के उनको किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया है। और जो पीने का पानी की जो बात है, तकरीबन 1500-1200 के करीब एक टैंकर पानी का खरीदते थे और उसको लोग ऐसे समझो जैसे दूध और घी को बचा कर रखते हैं, इस तरीक़ा से 15-15 दिन उसको पीते थे पानी को टैंक में, उसमें कीड़े पड़ जाते थे। विधायक जी ने बहुत ही बड़ा काम किया है कि जो 238 या 230 करोड़ का 52 गाँवों का जो ये प्रोजेक्ट बनाया है, ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारे नगीना ब्लॉक की पानी की किल्लत बिल्कुल दूर हो जाएगी। और जो इन्होंने मसौदा तैयार किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और हम इसमें मुख्यमंत्री का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे विधायक जी की मार्फत, विधायक जी के कहने से, विधायक जी के अनुरोध पे जनता का जो ये मेन जो पीने का पानी का जो काम था, उनको पानी पीने के लिए जो सरकार ने हमारी मदद करी है, हम उसका शुक्रगुजार हैं। और सर अगर प्रयास हो तो 2-2 बार एमएलए बने, हाँ मंत्री एमएलए इनके औलाद रही हैं, वोट लेके आज तक मुड़ के ना देखा, ये जब ही तो फेर बदल हुई है। नहीं ऐसे हो तो कई लोग, अगर ये लोग पहले से काम करना चाहते तो अभी कहाँ बात होगी कि जो ये फिरोजपुर झिरका में एक प्रोजेक्ट चल रहा है तिगांव गांव में और अभी एक नगीना पूरे ब्लॉक के लिए प्रोजेक्ट, अगर वो लोग मेहनत करते तो क्या जरूरत थी इतने पिछड़ने की। हमें पानी बहुत पहले मिल जाता अगर वो आदमी मेहनत करते तो। नाम खलील अहमद है, गांव उमरी से। भाई मेरी उम्र तो 58 से ऊपर चली गई है, लेकिन पानी की समस्या एक नई नहीं है, ये बहुत पुरानी समस्या चली आ रही है। और इस पे ना जाने पहले जो हमारी नुमाइंदगी करते रहे उनने ना जाने प्रयास किए या ना किए, अगर प्रयास करते तो ये नौबत अब से पहले ही हल हो जाती। अब जो है मैं चौधरी मामन खां की सराहना करता हूं कि इसने ये कदम मेवात के लिए, मेवात के हित में और मेवात की जनता के हित में जो उठाया है, और उठाने के बाद जो आज हमारे सामने ये नक्शा ला के दिया है कि इतना ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो गया है। 228 करोड़ का जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट का लाना एक विधायक का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। और इससे अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आगे भी इसके लिए फल मिलेगा। जनता इसके साथ जुड़ी हुई है और जुड़ती रहेगी, और हमें तो ये उम्मीद है कि ये और आगे बढ़ेगी।
तो हम तो इसके साथ साथ जो है सीएम साहब का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जब हमारे विधायक जी को इतना महत्व दिया है और विधायक जी को जो है इतना बजट दिया है, तो भाई हम तो मुख्यमंत्री जी की सराहना करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम अब्दुल सुभान है जी। हम इस काम के लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि चौधरी मम्मन खां जी के प्रयासों से जो हमारा काम अमली जामा जो पहनाया जा रहा है, इस काम के लिए हम चौधरी मम्मन खां जी के, मुख्यमंत्री जी के बहुत ही आभारी हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारी जो वोट है वो सही जगह पर इस्तेमाल हुई है, हमारी वोट का सही इस्तेमाल हो गया है। हमारे लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं, हमारी हर परेशानी को, सारी कठिनाइयों को वो देखभाल कर नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उनको हल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम मम्मन खां जी के बहुत ही आभारी हैं। पानी की समस्या को लेकर तरह का आलम था। नगीना ब्लॉक के लिए खासकर बात की जाए तो नगीना ब्लॉक में जो हाल के विधायक मम्मन खां जी हैं, उनके प्रयासों से और उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नगीना ब्लॉक के लिए दिया है, जिसकी वजह से नगीना ब्लॉक की बेसिकली जो पानी की समस्या है वो पूर्ति हो जाएगी। क्योंकि नगीना में अब से पहले मंत्री एमएलए तो बहुत रहे फिरोजपुर झिरका विधानसभा में और नूह विधानसभा के लिए, लेकिन 32 या 33 साल बाद नगीना ब्लॉक का प्रॉपर एमएलए बना है, जो यहाँ के नगीना ब्लॉक वासियों की समस्याओं को पूरी तरीक़ा से बारीकी से जान सकता है। इसकी वजह से इस प्रयास से नगीना ब्लॉक में जो लोगों ने जो प्रयास 230 करोड़ के लगभग जो बजट पास हुआ है, उससे यहाँ के लोगों की समस्या, जो पानी की समस्या, वो उसका समाधान हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विधायक जी का शुक्रगुजार हैं, तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं।